हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्री क्लासेस। आई एम सुशील कुमार। हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं आपके अपने श्री क्लासेस में। ठीक है, तो आज क्या होने वाला है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन, जो कि शायद ये आपका एंगल ऑफ जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स था वो आपका फिनिश होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये प्रारंभ बैच चल रहा है। एज यू ऑल नो, दिस बैच इज गोइंग as a Praram batch part A for class first year and for IIT JEE mains and advanced and NDA examination too. So who are desired to give the maximum and highest examination, highest means highest qualified examination, highest prestigious examination like as NDAs, JEE mains and advanced and etc. Who those examinations which are related to the your class 12 subjects. Okay, class 12 mathematics, calculus. Okay, so I am giving you the most confident that you should stay here and you should to build your foundation with this batch. Okay, प्रारंभ बैच में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। उसमें आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बताया ना जा रहा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना है। और मेरा क्या दायित्व है, मैं सोचता हूँ कि आप सबको इतनी लंबी लंबी क्लासेस क्यों दे रहा हूँ भाई साहब। आप ये सोच रहे होंगे, एक्चुअली में बात ये है ना कि चाहे जंग तलवार से लड़ी जाए और चाहे जंग कलम से लड़ी जाए, दोनों में आपको हारना नहीं है। यदि आप हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी। हारना नहीं है, हरगिज़ नहीं हारना है। चाहे तलवार की जंग हो चाहे कलम की जंग हो, दोनों ही जंग काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। और इस जंग को जीतने के बाद आपको जो मिलता है वो तो सुकून एहसास ही मिलता है आपको। मतलब आपको एक सुकून मिलेगा, वो एहसास आप बयां नहीं कर सकते किसी से। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर साझा करें। और हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का फिनिश काम ख़त्म करने वाला है। ठीक है, तो दिस इज़ योर लास्ट सेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ योर ट्रेग्नोमेट्री सेशन। ट्रेग्नोमेट्री पोर्शन चल रहा है जिसमें त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं। क्लास 11 वाले आप सभी सीबीएसई पैटर्न के हों, यूपी पैटर्न हों, बेझिझक पढ़िए, कोई भी डर नहीं है इस चैनल पर। आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर साझा कीजिए, मैं कह रहा हूँ, और आप पूरा सेशन देखिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा इधर देखते हैं, आधा उस चैनल पे देखते हैं, आधा इस चैनल पे देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ही चैनल पर बने रहिए, आप इसी क्लासेस को देखिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अपने कदम को बनाए रखिए, आप वहाँ पर रेगुलरली पढ़ते रहिए। क्योंकि यदि आप कोई भी चीज़ ब्रेक कर देते हैं बीच में तो उतना आपको समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, समझने की बात छोड़ ही दीजिए, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता जिस कॉन्फिडेंस से आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। बात अगर हम करें शुरुआत की, कोई भी चीज़ आप शुरुआत कर ले जाते हैं, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण है उसका अंत करना, जितना कि महत्वपूर्ण है उसका समाप्ति करना। तो किसी भी चीज़ को आप शुरुआत करने से पहले ये सोच लीजिए क्या मैं इसका समाप्ति कर पाऊँगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आपको कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के साथ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आपकी क्लास पे और आज इसका काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा आप सबसे ये चाहूँगा कि आप शेयर कर दें सेशन। ठीक है, और कोई भी यदि टेक्निकल इशू हो रही है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, हमारे सभी प्यारे मित्रों। ठीक है, आप अपने हर फ्रेंड्स तक साझा कर दीजिए। ठीक है, यू शुड टू शेयर दिस सेशन एज मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न द जेन्युइन कंटेंट। ओके, सो आई एम गिविंग यू द मोस्ट and most relevant topic as the view of your examination, so you should to share this। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के आप क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है आपका, मैंने आपको शायद 15 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है, और इसमें आपको शायद ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस सॉल्व करा रहा था, ध्यान नहीं मुझे, बट हाँ शायद 15 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिया था आपको। ठीक है, अब इसमें 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। 16 में, रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग सर्कुलर 1500 मीटर रेडियस एट द इतने स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 10 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, थ्रो व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न 10 सेकेंड। तो ये शायद आपको करवा देता। फाइंड द डिस्टेंस
आई एट विच कॉइन 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड एट द कॉन्सिया ऑफ द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आपने अपने अभी तक आपने पिछला सेशन नहीं किया हो तो उसको ज़रूर जाकर कंप्लीट कर लीजिए, वरना यहाँ पर आपको बहुत ही कम समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का जो कॉन्सेप्ट बेसिक था वो मैंने आपके शुरुआती सेशन में ही बता दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पिछले सेशन को जरूर कवर करना है। ठीक है, चलते हैं। ये रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन सर्कुलर कर्व, ये तो हो गया था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। ये आपका आर डी शर्मा चल रहा है, इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, आपका आर डी शर्मा कंप्लीट सॉल्यूशन होगी। इसमें आप हर एक कंपटीशन को आप बीट कर पाएंगे, जिससे आर डी शर्मा जो होगा, आर डी शर्मा की जो बुक है इसमें कंप्लीट की जाएगी आपको। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये आपका पेज नंबर है 4.16, पेज नंबर है 4.16 है। ठीक है, 4.16 पेज नंबर 4.16 है। ये चैप्टर आपका कौन है, 4.1, चैप्टर क्या है आपका 4.1। ठीक है, टेक्नोमेट्री चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 17 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द, देखिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हों सबके लिए है, क्योंकि ये है एक आपका कॉमन सिलेबस है कि इस सभी बोर्ड्स में ये लागू होता है। और आपको जब कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी जैसे आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एक्सवाई ग्रुप, सब में ये सिलेबस आता है आपकी। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमें बस एक्चुअली में मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना है। दूसरी बात रही, यदि आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह जाती है हमें हमारे समझाने में या फिर आपके समझने में, दोनों के दरमियान क्या कमी रह जाती है उसको ज़रूर बताएं। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच द कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड, यानी 2 सेंटीमीटर का कॉइन डायमीटर का, मान लीजिए कॉइन है। ठीक है, एक आपका कॉइन है, COIN, कॉइन मतलब सिक्का, क्या आपका सिक्का है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं बता दूं ये भी कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में PDF आपको मेरे टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल @श्री क्लासेस बाय SK पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, श्री क्लासेस बाय SK पर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पर स्पेस रहेगा, यहाँ पर स्पेस रहेगा, बाय स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, @श्री क्लासेस बाय SK पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना है। और दूसरी बात आपको वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर रेडियस, आपको रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि डायमीटर दो था, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच द कॉइन 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 डिग्री। कहा जा रहा है so be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 डिग्री 31 मिनट, यानी फुल मून, यहाँ पर फुल मून को कंसील कराना है, तो उसका एंगुलर डायमीटर कितना है 31 डिग्री 31 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मून मान लीजिए क्या हो गया, आपका मून हो गया, तो इसके बीच में एंगुलर क्या होता है आपका, एंगुलर डायमीटर बता रहा है, यानी कि इसके चारों तरफ मान लीजिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई सिक्का रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है सिक्का रखा है, अब इसके मून यहाँ पर होगा ना, ऊपर होगा आकाश में, तो यहाँ से चंद्रमा जो है, चंद्रमा, और इसका एंगुलर डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका, एंगुलर डायमीटर 31 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 31 मिनट, तो यहाँ पर डायमीटर कितना दिया हुआ है 31 मिनट। अब आपको पता है 60 मिनट बराबर 1 डिग्री,
60 मिनट बराबर 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मिनट बराबर 1/2 डिग्री, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 डिग्री। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले कक्षाओं में बता चुके हैं हम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर 31 डिग्री। यहाँ से क्या कितनी डायमीटर पे रखा जाना चाहिए, यहाँ पर सॉरी, इसका एंगुलर डायमीटर कितना है, इसका चंद्रमा का 31 मिनट, और यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर ये रखा जाना चाहिए कि इसका एंगुलर डायमीटर कितना बचे, इतना बचे, ठीक है। सो टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर 13, यानी फुल मून बन जाए। फुल मून कब बनेगा, फुल मून, यानी कि इसका डायमीटर कितना हो जाए और इसका रेडियस इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब, रेडियस 1/4 हो जाएगा, 1/4 डिग्री, 1/4 डिग्री, सॉरी 31 मिनट है ना, 31 मिनट है। तो इसमें अब अभी 1 मिनट को कन्वर्ट कीजिए 1/60, अब ये अंश में हो गया। ये चीज़ें मैंने कन्वर्ट करके आपको पिछली कक्षाओं में मैंने बता दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया, ठीक है। आपको पिछले सेशंस को कवर कर लेना है जाके, ठीक है। आपको पिछले सेशंस को कवर कर लेना है ताकि कोई भी बाधाएं आपको क्लास लेने के दौरान समझ में जैसे नहीं आ पा रहा है, आपको कुछ कम आ रहा है समझ में, तो वो सब जो इश्यूज़ हैं आपके दूर हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर मून को कंसील कराना है इस पर, सिक्के पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर रेडियस कितना है, 1/4, और फिर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखिए, 31 मिनट दिया हुआ है, ठीक, सॉरी 31 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ध्यान से देखिए 31 मिनट, तो 30 मिनट में आधा डिग्री, 30 मिनट में आधा डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। अब 1 मिनट की बात करेंगे तो 1/60 डिग्री हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से 30 मिनट को मैंने क्या लिखा, आधा डिग्री लिखा, क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 30 मिनट में आधा डिग्री, 30 मिनट में आधा डिग्री, और फिर 1 मिनट में कितना, 1/60 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 60 + 2 यानी 62/120 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कंसील कराने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए भाई साहब, सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है। बड़ी बात कौन सी है आपकी, ये है कि इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, चलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करा दे रहा हूँ, वरना आप सोचेंगे क्वेश्चन नहीं लिख पा। मैं क्वेश्चन पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जो भेज दूंगा, और यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए ये बात, आप यह बात समझिए। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अब तक, ठीक है, यदि आप अब तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं बहुत ही शांत वातावरण में, कोई यहाँ पर नाच गाना कराया नहीं जा रहा आपको, ठीक है। आपको बहुत ही शांत वातावरण में क्लासेस आपको कंडक्ट करा के, आपको जैसे कि आप कोई प्लस क्लास देखते हैं, प्लस क्लास करने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई क्लास परचेज़ करते हैं, कोई क्लास खरीदते हैं कहीं से, आप खरीद कर जाके देखेंगे तो वहाँ पर बहुत शांति से पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर यूट्यूब पर हल्ला गुल्ला करके पढ़ाया जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो मेरा काम क्या है, आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देना, एक अच्छा कंटेंट देना, बस इतना ही है आपके लिए, और इतना ही पर्याप्त है आपकी मंजिल के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर नाच गाना और हल्ला गुल्ला का मतलब मेरे हिसाब से कुछ नहीं, क्योंकि आप शांति से पढ़िए, और शांति, क्योंकि आपको जो करना होता है वो आप एक्सटर्नली लाइफ में करते ही हैं।
अब आप यूट्यूब की क्लासेस को खोल कर बैठ गए, 1 घंटे की क्लास में आपको 2 सवाल बता दिया गया, बाकी सब आपको हल्ला गुल्ला और क्या कहते हैं आपको सब मजाक में बिता दिया गया। ऐसा कोई मतलब नहीं, आप समय मत बर्बाद करें ना। तो इससे क्या होता है, आप पढ़ने तो जाते हैं लेकिन वहाँ से आपको एक लत लग जाती है। क्या? आपको हंसने की लत लग जाती है, आपको कॉमेडी सुनने की लत लग जाती है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ में ऐसा मजाक होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा बर्ताव हमारे साथ, जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे आपका हेजिटेशन बिगड़ने लगता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ने लगता है, यानी आपके अंदर हेजिटेशन आने लगती है। तो यही दिक्कत है, यही दुविधा है, उससे बचें आप। और जहाँ तक हो सके तो सिंसियर क्लासेस को अटेंड कीजिए। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने जितने भी क्लास लिए हैं आपको बहुत ही सिंसियरिटी से हर एक क्लास का हर एक मोमेंट आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि आपका समय, मेरा समय, हर एक का समय मूल्यवान है। समय ही सब कुछ तय करता है, तो समय को जाया ना जाने दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना था यहाँ पर, तो कह रहा है मून को कंसील करना, ठीक है, मून को कंसील करना है सिक्के पर, ठीक है। तो तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, रेडी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू हो रहे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप क्लासेस को थोड़ा सा स्किप करके आगे कर लीजिए कीजिए जब कोई भी टेक्निकल इशू हुआ करे, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा कि आप हर एक टेक्निकल इशू में हमारा साथ देंगे। कोई भी इशू हो रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्लासेस आपकी हो रही हैं, ये क्लासेस आपकी हो रही हैं 12:16 पे, 12:06 पे, ठीक है, 12:06 AM पर हो रही हैं। रात में मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। ये सब क्लासेस आपके लिए हैं, देख लीजिए, समय देख लीजिए, 12:06, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे शांत वातावरण में क्लासेस आपको कंडक्ट करा के दे पाऊँ। आप उतना एफर्ट लगा के पढ़िए ताकि मेरा एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल रहे। मेरा एफर्ट किस लिए होता है कि आपको अच्छी क्लासेस देकर आपका मार्गदर्शन कर सकूं। मेरा यही मेरे आपसे अभिलाषा है और सबसे अभिलाषा है, श्री क्लासेस का यही मोटिव है कि आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकें, आपको एक अच्छा सा कंटेंट कंटेंट डिलीवर करा सकें, ठीक है। तो यही मेरी एफ़र्ट है, यही मेरे एफ़र्ट है, तो उन एफ़र्ट को सक्सेसफुल बनाइए और आप पढ़ते रहिए हर एक मोमेंट तक, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी इशू हो रही तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे हाथ जोड़कर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कॉइन्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप मून का क्या बनाना है, मून का क्या बनेगा, यहाँ पर कॉइन्स को छोटा कर लेते हैं क्योंकि कॉइन्स इसके सामने काफ़ी छोटा होगा भाई साहब। कॉइन्स तो कॉइन्स होगा ना, ठीक है, ये होगा कॉइन्स आपका, और ये क्या हो गया, मून। तो यहाँ से, ठीक है, ये कॉइन्स हो गया, मून हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो एंगुलर, इसका एंगुलर, इसका देखिए ध्यान से,
इसका एंगुलर डायमीटर कितना है, मून का एंगुलर डायमीटर कितना हो। मैंने क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, इधर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक मिनट में देख लूँ कोई टेक्निकल इशू तो है नहीं। चलिए, कोई सुने, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए आप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब तक हो ही जो इशूज, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन, फ्रॉम द आई at which the coin of 2 centimeter diameter, of 2 centimeter diameter should be held, so should be held so as so so as so so as to conceal the full moon, so as to conceal the full moon, ठीक है, the full moon whose angular diameter is 31 degree, whose थर्टी वन मिनट, ध्यान से देखिए, 31 मिनट। अब यह बात बता देना चाहता हूँ हिंदी वाले भाई साहब, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं हिंदी में आपको भी क्लासेस में आपको दिलवा दिया करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, चिंता करने का विषय नहीं है। कह रहा है कि डिस्टेंस पता करो, यानी दूरी पता करो कि सिक्के को कहाँ पर रखें, सिक्के को कहाँ पर रखें कि जिससे ये मून, जैसे मान लीजिए आप बचपन में या फिर अब भी करते होंगे, जैसे मान लीजिए ये हो गया आँख से दूरी, आँख से कितनी दूरी पर सिक्के को रखें हैं ऐसे करके कि वो सिक्के के आड़ में पूरा वो चंद्रमा आ जाए, यानी सिक्के के परछाई में पूरे चंद्रमा आ जाए, जिससे चंद्रमा हमें ना दिखाई पड़े, सिक्का ही सिक्का दिखाई पड़े। ऐसे कहाँ पे सेट करें कि पूरा सिक्का ऐसे पड़ जाए कि चंद्रमा ढक जाए उसके नीचे, ठीक है, ऐसे मतलब कभी आप करते नहीं कि जैसे चुटकी में ले लेते हैं, ऐसे सूरज को पकड़ लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए इस बात को। यानी वो चीज़ें हैं, क्या हैं कि आप जैसे कभी कभी लगता है कि आपको चुटकी में, हमें पूरी मीनार हमें चुटकी में दिखाई पड़ रही है, पिंच में आपके, ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन आपको आभास होता। तो उसी तरीके से एक सिक्का ले रहे हैं आप, सिक्के को ऐसे मून पे फिट करा रहे हैं आगे का पीछे करके, और आप देख रहे हैं कि हमारे आँख से किस दूरी पर सिक्के को रखे हैं कि जिससे कि चंद्रमा ढक जाए, हमारे सिक्के के आड़ में आ जाए, सिक्के से बड़ा ना दिखाई पड़े, यानी हमें सिक्का ही सिक्का दिखाई पड़े। उसके लिए आँख से कितनी दूरी पर रखा जाए, उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है आपको यहाँ पर क्या, आपको पता है ना कि आर्क कितना है, आर्क क्या होता है, यहाँ पर आर्क क्या होता है आपका, इसका एंगुलर डायमीटर, देखिए ध्यान से देखिए, एंगुलर डायमीटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 31 मिनट, ठीक है, प्लीज़ 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है, यानी एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या हुआ कि कोणीय त्रिज्या क्या होता है आपका, एंगुलर कोणीय व्यास क्या होता है, यानी यहाँ से एंगुलर डायमीटर देख रहा है कि इसका कोणीय त्रिज्या कितना है, इसका कोणीय त्रिज्या कितना है, यानी कि इसका एंगल कितना बन रहा है, कोणीय त्रिज्या मतलब एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, कोणीय त्रिज्या यानी 31 डिग्री। और 31 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए अंश में, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 1/2 प्लस 1/60 कितना हो जाएगा आपका 60 + 2 यानी 62। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
60 ही आएगा, ठीक है, 60 ही आएगा, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 30 + 1/60, 31/60। तो ये होगा डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो π/180 से गुणा कराइए। अब आप सोचेंगे π/180 से गुणा क्यों करा रहे हैं, ये आपको पीछे क्लासेस में मैंने बता दिया है कि π/180 से गुणा क्यों कराते हैं, 180/π से गुणा क्यों कराते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका, ये पूरा एंगल हो गया। तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण बराबर चाप हो गया आपका यल और त्रिज्या होता है आर, यानी कोण बराबर, कोण मतलब एंगल बराबर, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क मतलब चाप, चाप मतलब होता है आर्क, और कोण क्या होता है आपका एंगल होता है, ठीक है। कोण क्या होता है एंगल, चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब हो गया रेडियस। तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण क्या होता है आपका एंगल होता है, ठीक है, एंगल हो गया। तो कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियन वाला वैल्यू रख दीजिए, 31 × π/180 × 60, और इधर कितना हो जाएगा आपका, चाप कितना दिया हुआ है आपको, चाप आपको दिया है ना, कितना दिया हुआ है, कह रहा है फ्रॉम डिस्टेंस एट विच द कॉइन्स ऑफ 2 सेंटीमीटर, एट विच द कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर कितना ले लेंगे आप, देखिए यहाँ पर चार कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके सामने आर्क जो बनेगा चाप, इसका सामने जो चाप बनेगा, इसका डायमीटर जो होगा वही इसका चाप हो जाएगा, इसके सामने वाला चाप हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए टाप चाप की जगह पे, और त्रिज्या निकालनी है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सॉरी यहाँ से आर कितना बना है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से क्या निकालना है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा आपको, डिस्टेंस यानी कि हिसाब से डी मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसे ट्रांसफर करके निकालेंगे, डी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 31 × π/180 × 60 और × 2, इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू जो है कुछ आप रख लीजिए, तो यही हो जाएगा डी, यानी डिस्टेंस, ये कितने में आएगा, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ये आपका आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ था ऑलरेडी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, यदि कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। यहाँ से देखिए डी कितना आ जाएगा, 31 × π/180 × 60 × 2, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, यह आपका क्या हो गया, आपका डायमीटर निकला है, ठीक है, सॉरी डायमीटर नहीं, डिस्टेंस निकला है, यानी आँख से कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, इतने डिस्टेंस में। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, इनको 31 × 22/7 × 180 × 60 × 2, ठीक है। तो 2 × 22, ठीक है, 2 × 22, और कटेगा कुछ, 31 × 11/7 × 180 × 60, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, इसी को सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन आपको समझाने में, इसका इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलें, और यदि आप अब तक चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप नए हैं चैनल पे, आप हमारे से नए जुड़े हैं आप अब तक, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप पिछले क्लासेस को 2-4 क्लासेस को जाके ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि आपको यह बेसिक चीज़ें क्लियर हो सकें।
आप यदि कोई फ्यूचर में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, डिफेंस रिलेटेड आपको बीटेक करना चाहते हैं, आप आईआईटी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बेशक दीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपने फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए। फाउंडेशन जो होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल ये है कि आप क्या कीजिए, कोई भी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जहाँ पे कहीं निर्माण हो रहा है, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पर आप क्या देखेंगे, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपका बिल्डिंग्स हैं, जो आपके बिल्डिंग्स हैं, उनकी सबसे पहले नींव तैयार की जाती है। पिलर, जो पिलर खड़ा किया जाता है, उससे सबसे पहले बहुत ज़्यादा लंबा सा फाउंडेशन तैयार किया जाता है। वो फाउंडेशन यदि ना हो तो फिर क्या होगा, पिलर चल पाएगा, कितना ऊंचा आप लेकर जाएंगे, वो एक ना एक दिन गिरना तय है। तो फाउंडेशन बनाइए, उस पर पिलर आप चाहे जब खड़ा कर सकते हैं। फाउंडेशन मजबूत होने में, फाउंडेशन को मजबूत करने में, फाउंडेशन को बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फाउंडेशन एक बार बन गया ना, तो आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और आपको हर एक एग्ज़ाम में सफलता मिलती चली जाएगी। कुछ लोग कहते भी हैं कि यदि आप अब तक नहीं सफल हो पाए या आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ऐसा हो पाएगा। तो हाँ, बात तो सही है कि एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि यदि आपके लिए मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ, तो आपसे आशा ज़रूर कर सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ रिज़ल्ट में आप आउटपुट निकालेंगे। क्योंकि वह इंजन बेकार होता है, वह मशीन बेकार होती है जो मशीन में सिर्फ इनपुट डाला जाता है, आउटपुट नहीं निकलता है, वो मशीन ख़राब मान ली जाती है। उसी तरीके से मैं आप में इनपुट डाल रहा हूँ, आप में इनपुट फिल कर रहा हूँ, आपसे आउटपुट हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। यदि कोई बच्चा आपका, जो कोई भी फ्रेंड आपका, सॉरी कोई भी फ्रेंड यदि आपका यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको जो है क्लासेस आपको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करा रहा हूँ, और आने वाले समय में भी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होगी, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आज भी मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, समझाया जा रहा है बेसिकली हिंदी में ही, क्योंकि कुछ भी बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर, सपोजिंग दैट द सबटेंड एंगल 32 मिनट एट द आई ऑब्जर्वर, गिवन द डिस्टेंस ऑफ इतना। ठीक है, if the arc of the same length, the two circles subtended इतना इतना at the center, find the ratio of their radii। कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, इफ द arc of, if the arcs of the same length, arcs of the same length, arcs of the same length in two circles, in two circles subtended, two circles subtended angles 65 degree and 110 degree at the center, at the center of circle। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, फाइंड द कह रहा है एट द आर्क, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, यानी दो सर्किल हैं,
कह रहा है 2 सर्कल है, ठीक है। फाइंड द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल, ठीक है। चाप लगा हुआ है, ठीक है, सेम लेंथ के चाप हैं। दो सर्किल मान लीजिए, सेम लेंथ के आर्क हैं, ध्यान से समझिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी सी डी, ए बी सी डी दोनों बराबर हैं। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंडेड एट एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। ध्यान से समझिए, कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों सर्कल सेम हैं। C1 C2, C1 डज नॉट इक्वल टू C2, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आर्क जो हैं, एक आर्क अपने अपने सर्कल पे, ध्यान से देखिए, सेम लेंथ के आर्क हैं, लेकिन वो एक अपने सर्कल पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि एक सर्कल छोटा हो सकता है। ध्यान से देखिए, एक सर्कल छोटा हो सकता है, तो आर्क तो उतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये सर्कल इतना बड़ा हो जाए, ध्यान से समझिए, लेंथ, ये सर्कल इतना बड़ा हो गया, ठीक है, उल्टा नहीं बन रहा है ना, उधर से बना है तो बने। ध्यान से देखिए, चलिए उधर से बना दे रहे हैं, देखिए देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका, ठीक है। ये सर्कल हो गया, तो इतना ही आप क्या ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए। एक कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 110 डिग्री का, और एक कितने का बना रहा है, 65 डिग्री का। तो बात यहाँ पर ये नहीं रहती कि समान लंबाई है, आर्क की लंबाई समान है, तो फिर क्या होगा, वो मतलब उनका एंगल भी समान होगा। लेकिन यदि सर्कल समान है तो एंगल समान होगा, लेकिन सर्कल अगर कोई ज़रूरी नहीं कि विपरीत है फिर समान है, या फिर बड़ा है या फिर एक छोटा है, तो उसमें आपका एंगल भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ से आप इसका क्या पता कीजिए, फाइंड इफ द सर्कल है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, इनका रेडियस पता करिए और उनका अनुपात निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 65 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 110 डिग्री बता रहा है, लेकिन आर्क सेम है, यानी आर्क यहाँ पर आर्क R1, आर्क 1 नंबर इज इक्वल टू आर्क 2 नंबर, ये दोनों हमारे लिए बराबर है। क्यों, हमको दिया गया है, क्योंकि आर्क कहा जा रहा है कि यदि आर्क सेम हो तो फिर क्या करेंगे आप, यदि चाप समान हो, ठीक है, तो आपको पता है कि θ1, इसके लिए क्या लगेगा, θ1, यानी कि θ1 इज इक्वल्स टू पाई 1 अपॉन R1, सॉरी θ1 इज इक्वल्स टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी L1 अपॉन R1। कहाँ करती ना, ध्यान से देखिए, θ1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन R1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाया, इस वाले के लिए लगाएंगे तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, θ2 बराबर L2 अपॉन R2 हो जाएगा, L2 अपॉन R2। बात समझ में आ गई आपको, L2 अपॉन R2। अब ध्यान से देखिए, कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ से R1 और R2 का रेशियो निकालिए। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा L1 अपॉन θ1, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 अपॉन θ2, ठीक है। अब यहाँ पर R1 और R2 का रेशियो निकालिए, R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा, R1 रेशियो R2 बटा कर देंगे, दोनों का भाग कर देंगे, L1 अपॉन θ1, L1 अपॉन θ1, और बटे क्या हो जाएगा, बटे को लेकर जाएंगे आप, ऐसे हो गया मान लीजिए L2 अपॉन θ2। अब आप ऐसे लिखिए, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो गए, पलट जाएंगे, ठीक है, गुणा में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, पलट के जाएंगे, L1 इंटू θ2 अपॉन L2 इंटू θ1, ठीक है, ये हो जाएगा। L1 की वैल्यू कितनी है, आर्क R1 और R2 समान है, क्यों, L1 L2 समान है, L1 और L2 दोनों क्या है, समान है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। थीटा 2 थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है 110 और थीटा 1 कितना है, थीटा 1 ही है, इसको आपको फाइंड करना है। R1 कितना है, अब इसके अनुसार थीटा 2 इसको आपने माना है, ये एंगल कितना माना है हमने, थीटा 2 माना है, तो इसको आप R2 भी मानेंगे, ठीक है, और इसको R1 मानेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका R1, ये जाएगा R2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R1/R2, और इसका थीटा 1 की वैल्यू कितना है 65 डिग्री। इसको काट दीजिए, यानी R1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 13 बचे 65, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22/13, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर नहीं, बस ऐसा रेशियो फाइंड करना था, रेशियो फाइंड हो चुका, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन कहे जल्दी कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, और ये क्लास आपके लिए अब ये आपका फेस हो चुका है। एक क्लास मैं लूँगा जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे इससे मिलते जुलते, तो वो क्लास आपकी फिनिश कर देगी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एक क्लास और होगा क्योंकि उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, मैं आपका होमवर्क यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं फिर से साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब चल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एंगल सबटेंडर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस, इतना 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 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हिंदी वाले भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ये वाला ज्वाइन कर लीजिए, @3 आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, 3 क्लासेस बाई SK, यहाँ पर स्पेस रहेगा, और यदि आप यह नहीं सर्च कर पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फाइंड, हिंदी में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चंस बस एज इट इज़ मैं नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि मैंने होमवर्क कुछ दिया है, वरना आप भूल जाएंगे जाते वक्त। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर चेक करना है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द degree measure, find the degree measure of angle subtended of angle subtended at the center of circle, at the center of circle of radius 100 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, बाई एन आर्क, बाई एन आर्क, आर्क की लंबाई कितनी है, ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपकी तमन्ना पूरी कर दे रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर, ठीक है, यानी कि कोण माप कीजिए, कोण मापन कीजिए, कोण मापन कीजिए, या फिर कोण माप ज्ञात कीजिए, कोण माप ज्ञात कीजिए, ठीक है,
ज्ञात कीजिए, ठीक है। एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ द रेडियस, यानी कि ठीक है, जिसमें एक चाप, ठीक है, आर्क मतलब क्या होता है आपका, चाप, एक चाप अपने केंद्र पर, ठीक है, एक चाप जिसकी लंबाई, यहाँ पर लिख दीजिए, चाप के बाद में लिखिए जिसकी लंबाई, एक चाप जिसकी लंबाई यहाँ पर लिखना है आपको 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, अपने केंद्र पर 100 सेंटीमीटर, सॉरी, जिसमें एक चाप जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है अपने केंद्र पर कितना कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, यही पता करना है, ठीक है, कितना कोण बनाता है यदि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर। यही था क्वेश्चन आपका, यह था आपका होमवर्क। एक ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देना है इसको, और यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, आपको बताना ना पड़े, और आप लाइक भी कर दीजिए सेशन को। ये सभी ट्रेंड्स हैं आपको जो डेली करने होते हैं, ताकि आप इस चैनल से प्रॉपर तरीके से शुभ मैनर में जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको क्लासेस पसंद आई होंगी। यदि क्लासेस आपको अच्छी लगी हों तो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक साझा करेंगे तो जिससे आपको कोई भी, हमें भी आपको अच्छे पढ़ाने में और अच्छा हमें फील होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही तरफ से एफ़र्ट नहीं मारे जाते, दोनों तरफ से एफ़र्ट्स जब लगते हैं, जैसे हम भी कुछ एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, आप भी कुछ एफ़र्ट्स लगाइए, तभी क्या होगा आपका, तो तभी क्या होगा आपका, ये चैनल ग्रो होगा। और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर साझा कीजिए, अपने हर एक मित्र तक ज़रूर साझा कीजिए इस चैनल। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप इस प्रॉपर कैंडिडेट बन जाएँ, प्रॉपर लर्नर्स बन जाएँ, आने वाले हर क्लासेस से अपडेट रहें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इस क्लास को, जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको आप करके होमवर्क में ज़रूर बताएं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यदि आपको कोई इशू हो रहा है तो आप 9696546891 पर आप मैसेज कर सकते हैं, 9696546891 पर। दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। तो इससे आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आप श्री क्लासेस के लर्नर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से आपको श्री क्लासेस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपकी लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप सबके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई भी टेक्निकल इशू रहे उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और आने वाले समय में हर एक क्लासेस को मैं आपको अपडेट करते हुए मिलूँगा, बशर्ते आपको थोड़ी सी मुझे मेहनत, जो मैं कर रहा हूँ आप भी मेहनत कीजिए, आप भी सवाल लगाइए, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको घर में जाके ज़रूर कीजिए, और हमारा सपोर्ट भी कीजिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जब हमें क्वेश्चंस की आंसर बताएंगे कि हाँ सर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आंसर ये आया है, तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें बहुत ही हर्ष होगा, ठीक है। तो आप सबके लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और शुभ रात्रि। मेरे हिसाब से आपको शुभ रात्रि है, क्योंकि 12:29 हो रही हैं, या फिर गुड मॉर्निंग है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने हर एक फ्रेंड्स तक ज़रूर साझा कीजिए, ठीक है, यही विश्वास है आपसे। और ये प्लेलिस्ट है, आपको प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप इस पार्ट ए का, प्रारंभ बैच का पार्ट ए जो प्लेलिस्ट में आप जुड़ सकते हैं, जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं 8-9 क्लासेस, उसको आप कवर कर लीजिए पीछे जाकर, ताकि आपके सर पे बर्डन ना मिले, ठीक है। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।